नमस्कार, मैं डॉ राकेश कटारिया वन और जानकारी के साथ आयुर्वेद की विशाल और गहरी दुनिया में कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो केवल इलाज नहीं है बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे सच्चे खजाने हैं। महानारायण तेल ऐसा ही एक अनमोल तोहफा है। इसका नाम महानारायण का मतलब है महान नारायण, जो संरक्षण और स्वास्थ्य के दिव्य सार को दर्शाता है। यह नाम ही इस सुनहरे तरल में मौजूद शक्तिशाली और व्यापक उपचार गुणों की ओर इशारा करता है। यह एक प्रसिद्ध और अत्यधिक पूजनीय औषधीय तेल है जो अपनी गहरी अंदर तक पहुंचने वाली क्रिया और शरीर के ढांचे को आराम और ताकत देने की क्षमता के लिए जाना जाता है। सदियों से यह जोड़ों, मांसपेशियों और नसों से जुड़ी समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो राहत और कायाकल्प का एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली रास्ता प्रदान करता है। महानारायण तेल का महत्व केवल दर्द से राहत से कहीं अधिक है। यह पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए एक संपूर्ण टॉनिक है। इसे अपने शरीर की संरचना के लिए पोषण समझें, जैसे स्वस्थ भोजन आपके आंतरिक अंगों को पोषण देता है। इसे जोड़ों को चिकनाई देने, मांसपेशियों को मजबूत करने और नसों के जटिल नेटवर्क को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपके पूरे शरीर में जीवन शक्ति या प्राण ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे शरीर लगातार तनाव, खिंचाव और उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये प्राचीन फॉर्मुलेशन संतुलन और जीवन शक्ति को बहाल करने का एक तरीका प्रदान करता है। यह मानव शरीर और प्रकृति की उपचार बुद्धि के साथ उसके संबंध के आयुर्वेद की गहरी समझ का एक प्रमाण है, जो समग्र देखभाल का एक सच्चा अवतार है। यह उल्लेखनीय तेल कई जड़ी बूटियों का एक जटिल और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक को उसके विशिष्ट चिकित्सीय कार्यों के लिए चुना गया है। इन सामग्रियों की तालमेल एक ऐसी तैयारी बनाता है जो अपने हिस्सों के योग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तिल के तेल का आधार, जिसे आयुर्वेद में उसके गर्म करने वाले और अंदर तक पहुंचने वाले गुणों के लिए पूजा जाता है, एक आदर्श वाहक के रूप में कार्य करता है। जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को ऊतकों में गहराई तक पहुंचाता है। जब आप महानारायण तेल का उपयोग करते हैं तो आप केवल एक सामयिक समाधान नहीं लगा रहे होते हैं, आप आत्म देखभाल के एक प्राचीन अनुष्ठान में लगे हुए हैं। उपचार ज्ञान की एक वंशावली से जुड़ रहे हैं, जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अनगिनत व्यक्तियों को आराम दिया है, जो अपने स्वास्थ्य और गतिशीलता को बनाए रखने का एक प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं। महानारायण तेल की सुंदरता इसकी बहुमुखी प्रतिभा और इसके सौम्य स्वभाव में निहित है। इसे सभी उम्र के लोग शारीरिक असुविधाओं के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को संबोधित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, गठिया के पुराने दर्द से लेकर अचानक मोच या चोट के तीव्र दर्द तक। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे गहरा उपचार अक्सर पृथ्वी से ही आता है, उन पौधों और तेलों से जो हजारों वर्षों से मानवता के साथ सह अस्तित्व में है। इस तेल को अपनाना प्राचीन ज्ञान के एक टुकड़े को अपनाने जैसा है, दीर्घायु और आराम का एक गहरा रहस्य। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक मौलिक उपकरण है जो अधिक आसानी से चलने, कम दर्द और अपने शरीर की ठीक होने और पनपने की जन्मजात क्षमता के साथ गहरा संबंध रखने वाला जीवन जीना चाहता है। महानारायण तेल की गहरी प्रभावशीलता को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर गौर करना होगा, खासकर 3 दोषों की अवधारणा पर: वात, पित्त और कफा। ये दोष शरीर में सभी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को नियंत्रित करने वाली मूलभूत ऊर्जाएं हैं। वात दोष वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है, गति का सिद्धांत है। यह हमारी पलकों के झपकने और हमारे दिल की धड़कन से लेकर तंत्रिका आवेगों के प्रवाह और हमारे जोड़ों की गति तक सब कुछ नियंत्रित करता है। जब वात संतुलित होता है तो हम ऊर्जावान, रचनात्मक और हल्का महसूस करते हैं। हालांकि इसकी मोबाइल और शुष्क प्रकृति इसे आसानी से असंतुलित कर देती है। एक अतिरिक्त या बढ़ा हुआ वात दोष आयुर्वेद में पहचाने गए शारीरिक दर्द और न्यूरोलॉजिकल विकारों के एक बड़े बहुमत का मूल कारण है। जब वात असंतुलित हो जाता है तो यह शरीर में ठंडक, सूखापन, खुरदरापन और अनियमित गति के गुण लाता है। यह जोड़ों की अकड़न, चटकने या पॉपिंग की आवाज, मांसपेशियों में कसाव, तेज या धड़कने वाला दर्द, साइटिका जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं और कमजोरी या थकान की भावनाओं के रूप में प्रकट होता है। जोड़ों में उनकी प्राकृतिक चिकनाई कम हो जाती है, मांसपेशियां तनावग्रस्त और संकुचित हो जाती हैं और नसें अति संवेदनशील हो जाती हैं।
महानारायण तेल को विशेष रूप से और कुशलता से इन गुणों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्निहित गर्म करने वाले, मॉइस्चराइजिंग और ग्राउंडिंग गुण सीधे बढ़े हुए वात दोष को शांत करते हैं। इस गर्म, भारी तेल का अनुप्रयोग अतिरिक्त वात की ठंड, हल्की और शुष्क प्रकृति का सीधा एंटीडोट है। जब आप धीरे से त्वचा में महानारायण तेल की मालिश करते हैं तो आप संतुलन बनाने का एक शक्तिशाली कार्य कर रहे होते हैं। तेल की गर्मी ऊतकों में रिस जाती है, जिससे अकड़न और संकुचन पैदा करने वाली ठंडक कम हो जाती है। इसकी तैलीय, चिकनी गुणवत्ता प्रणालीगत सूखेपन का मुकाबला करती है, बाहर से अंदर तक जोड़ों को चिकनाई देती है और भंगुर ऊतकों को पोषण देती है। यह प्रक्रिया वात की अनियमित प्रकृति को शांत करने में मदद करती है, जिससे तंत्रिका तंत्र में स्थिरता और शांति की भावना आती है। यही कारण है कि यह जो राहत प्रदान करता है वह अक्सर केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन को भी गहराई से शांत करने वाला होता है। इसलिए महानारायण तेल का उपयोग केवल एक लक्षण संबंधी उपचार नहीं है, ये एक मौलिक चिकित्सीय हस्तक्षेप है जो मूल ऊर्जा असंतुलन को संबोधित करता है। यह जैसे को तैसा और विपरीत संतुलन बनाते हैं के सिद्धांत पर काम करता है। गर्मी, नमी और स्थिरता के विपरीत गुणों को पेश करके तेलवात दोष को सामंजस्य की स्थिति में वापस लाता है। संतुलन की यह बहाली ही शरीर के प्राकृतिक उपचार तंत्र को बेहतर ढंग से कार्य करने की अनुमति देती है। यह वात की हवा को शांत करता है, जिससे दर्द कम होता है, लचीलापन बेहतर होता है और शरीर में ताकत और स्थिरता की एक नई भावना आती है, जिससे यह वात संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में एक अनिवार्य सहयोगी बन जाता है। महानारायण तेल की अविश्वसनीय प्रभावकारिता प्राकृतिक अवयवों के एक समृद्ध और जटिल सामंजस्य से पैदा होती है, जहां प्रत्येक जड़ी बूटी अंतिम संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शक्तिशाली अमृत का आधार अक्सर शुद्ध तिल का तेल होता है, जिसे आयुर्वेद में या एक वाहक पदार्थ के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तिल का तेल गर्म होता है और इसमें नामक एक अनूठा गुण होता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के सूक्ष्म चैनलों में जल्दी और गहराई से प्रवेश कर सकता है। यह इसे हड्डियों, मांसपेशियों और नसों में संक्रमित जड़ी बूटियों के उपचार गुणों को सीधे ले जाने की अनुमति देता है। गाय का दूध भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कुछ जड़ी बूटियों की गर्मी को संतुलित करने के लिए अपने पौष्टिक, ठंडा करने वाले और मजबूत बनाने वाले गुणों को जोड़ता है और ऊतकों को गहरा पोषण प्रदान करता है। इस हर्बल मिश्रण में प्रमुख खिलाड़ियों में अश्वगंधा शामिल है, जो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने, सूजन को कम करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने की क्षमता के लिए जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध एडाप्टोजेन है। यह जीवन शक्ति का पुनर्निर्माण करता है और शरीर को शारीरिक तनाव से निपटने में मदद करता है। इसके साथ शतावरी है, जो पौष्टिक और सूजन रोधी दोनों है, विशेष रूप से सूजन वाले ऊतकों को ठंडा करने और शांत करने में प्रभावी है, जबकि समग्र शक्ति का भी समर्थन करती है। जड़ी बूटियों का एक और प्रमुख समूह दशमूल है, जो 10 शक्तिशाली जड़ों का एक प्रसिद्ध संयोजन है, जिसमें बिल्वा और अग्निमांत शामिल हैं। दशमूल वात दोष को शांत करने, दर्द से राहत देने और पूरे शरीर में सूजन को कम करने में असाधारण रूप से प्रभावी है, जिससे यह कई दर्द निवारक फॉर्मुलेशन का एक आधार बन जाता है। यह फॉर्मूला कई अन्य कीमती वनस्पति विज्ञानों से और समृद्ध है, जो मिश्रण में अपने अनूठे उपहार जोड़ते हैं। गोक्षुर और पुनर्नवा जैसी जड़ी बूटियां जोड़ों में सूजन और सूजन को कम करने के लिए उत्कृष्ट हैं। जटामांसी और देवदारू नसों को शांत करने और न्यूरोलॉजिकल दर्द को कम करने का काम करते हैं, जबकि चंदन और मुलेठी या लिकोरिस जैसे सुखदायक तत्व किसी भी संबंधित सूजन या जलन को ठंडा करने में मदद करते हैं। दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता जैसी सुगंधित मसाले भी न केवल अपनी सुखद सुगंध के लिए शामिल किए जाते हैं, बल्कि रक्त परिसंचरण में सुधार करने, ऊतकों को गर्म करने और तेल के प्रवेश को बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए भी शामिल किए जाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उपचार वहीं पहुंचता है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इनमें से प्रत्येक घटक को प्राचीन आयुर्वेदायिक ग्रंथों के अनुसार सावधानी पूर्वक संसाधित किया जाता है, जिसमें अक्सर एक धीमी, सावधानी पूर्वक खाना पकाने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें कई दिन लग सकते हैं। यह औषधीय तेलों को तैयार करने की विधि यह सुनिश्चित करती है कि जड़ी बूटियों के वसा घुलनशील और पानी घुलनशील सक्रिय यौगिक पूरी तरह से निकाले जाते हैं और आधार तेल में डाले जाते हैं। यह पारंपरिक तैयारी विधि ही महानारायण तेल को जड़ी बूटियों के एक साधारण मिश्रण से कहीं अधिक बनाती है। यह एक शक्तिशाली रासायनिक निर्माण है
जहां दर्जनों प्राकृतिक तत्वों को शरीर को वास्तव में गहरे स्तर पर पोषण, मजबूत और ठीक करने के लिए एक ही शक्तिशाली उपाय बनाने के लिए सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस कीमती आयुर्वेदिक उपहार से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सावधानी और सही तकनीक के साथ लगाना महत्वपूर्ण है। तेल को हमेशा उपयोग करने से पहले धीरे से गर्म करना चाहिए। आप इसे बोतल को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी के कंटेनर में रखकर कर सकते हैं। गर्म तेल लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्वचा के छिद्रों को खोलने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे गहरी पैठ और अधिक प्रभावी राहत मिलती है। गर्म तेल की थोड़ी मात्रा अपनी हथेली में डालें और फिर इसे धीरे से लेकिन मजबूती से प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करें, चाहे वह दर्दनाक घुटना हो, एक अकड़ी हुई पीठ हो या दर्द वाले कंधे हों। लंबी हड्डियों पर लंबे बहने वाले स्ट्रोक और जोड़ों पर गोलाकार गतियों का उपयोग करें। मालिश या का कार्य तेल जितना ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे दबाव और लयबद्ध गति रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने, मांसपेशियों के तनाव को दूर करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करती है। ये प्रक्रिया उस क्षेत्र से रुकी हुई ऊर्जा और विषाक्त पदार्थों को हटाती है, जिससे ताजा ऑक्सीजन युक्त रक्त और तेल के उपचार गुण ऊतकों में प्रवाहित होते हैं। तेल लगाने के बाद इसे कम से कम 30 से 45 मिनट तक अवशोषित होने देना अत्यधिक फायदेमंद है। मालिश के बाद आप गर्म पानी की बोतल का उपयोग करके स्थानीय गर्मी लगा सकते हैं या गर्म स्नान कर सकते हैं। गर्मी तेल के अवशोषण को और बढ़ाती है और सुखदायक आराम की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। मांसपेशियों और जोड़ों को गहराई से आराम देती है, जबकि महानारायण तेल अधिकांश लोगों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपचार है। कुछ सावधानियों का पालन करना हमेशा बुद्धिमानी है। सबसे पहले, कोई भी नया उपचार शुरू करने से पहले एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना हमेशा अनुशंसित है। वे पुष्टि कर सकते हैं कि आपकी स्थिति वास्तव में वात संबंधी है और क्या यह तेल आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको हर्बल अवयवों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, त्वचा के एक छोटे से क्षेत्र पर एक साधारण पैच परीक्षण भी एक अच्छा विचार है। तेल केवल बाहरी उपयोग के लिए है और इसे कभी भी निगलना नहीं चाहिए। इसे खुले घावों, टूटी हुई त्वचा या संक्रमित क्षेत्रों पर न लगाएं। अंत में, महानारायण तेल केवल एक दर्द निवारक उत्पाद से कहीं अधिक है। ये स्वास्थ्य के प्रति आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण की एक गहरी अभिव्यक्ति है। यह प्रकृति की फार्मेसी से एक अमूल्य खजाना, एक समय परीक्षित फॉर्मूला का प्रतिनिधित्व करता है जो शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्राचीन उपचार को अपनी आत्म देखभाल दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल शारीरिक असुविधा को दूर कर रहे हैं, बल्कि अपने शरीर को पोषण देने, अपने मन को शांत करने और भीतर की मौलिक शक्तियों को शांत करने के एक पवित्र अभ्यास में भी लगे हुए हैं। ये एक सच्चा आयुर्वेदिक उपहार है जो अधिक गतिशीलता, आराम और कल्याण के जीवन की ओर एक सौम्य, प्राकृतिक और शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है।